चुनाव सर पर हैं और किस तरह की तैयारियां हैं विधानसभा चुनावों को लेकर? इस भ्रष्ट और गूंगी बैरी सरकार से छुटकारा पाना चाहती है हरियाणा की जनता। आधे पे आ गई कांग्रेस। 2019 में सुपड़ा साफ था, लेकिन इस बार ग्राफ जो है आधे पे आ गया है। तो विधानसभा चुनावों को लेकर आपको क्या लगता है कि और ज़्यादा ग्राफ अप होगा, कांग्रेस का स्तर और ज़्यादा बढ़ेगा? कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम होना बाकी है, जो जनता के सरोकार के मुद्दे हों, जो पिछली सरकारों ने काम नहीं किए? भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है 10 साल। कोई मतलब व्यवस्था ठीक नहीं। इससे क्या लगता है कि प्रदेश में स्थिति कांग्रेस की ओर सुधरी है? लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में और अच्छे से पता लगा है? भाजपा सरकार की कमियां निकलकर सामने आई हैं? यमुनानगर में ना अवैध माइनिंग का मुद्दा भी बड़ा ज़्यादा गर्माता है जी। अवैध माइनिंग को लेकर खनन माफिया जो हैं बड़े एक्टिव हैं। तो क्या कारण है कि इस तरह की खबरें बार बार आती हैं कि डीएसपी को डंपर से कुचल दिया? हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। यमुनानगर में इस वक्त हम हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर बत्रा जी हमारे साथ हैं। प्रबल दावेदार भी टिकट के वो यहाँ से हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका माई हिंदी टीवी पे। नमस्कार। सबसे पहले आपका भी और आपके सभी दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो सर, चुनाव सर पर हैं और किस तरह की तैयारियां हैं विधानसभा चुनावों को लेकर? देखो, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कांग्रेस जन मजबूती से तैयार हैं। सभी कांग्रेस जन और आम जनता भी उत्साहित है 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए। और भाजपा की इस भ्रष्ट और गूंगी बैरी सरकार से छुटकारा पाना चाहती है हरियाणा की जनता। और वही हालात हल्का यमुनानगर में भी हैं। सभी हल्का यमुनानगर के जागरूक कार्यकर्ता और कांग्रेस के सभी समर्पित कार्यकर्ता इलेक्शन मोड में हैं। सभी अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जिला यमुनानगर में भी 4 विधायक कांग्रेस के बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 2019 के मुकाबले इस बार जो है कांग्रेस का ग्राफ लोकसभा चुनावों में काफ़ी अप हुआ है। आधे पे आ गई कांग्रेस। 2019 में सुपड़ा साफ था, लेकिन इस बार ग्राफ जो है आधे पे आ गया है। तो विधानसभा चुनावों को लेकर आपको क्या लगता है कि और ज़्यादा ग्राफ अप होगा, कांग्रेस का स्तर और ज़्यादा बढ़ेगा? देखिए मैडम, हर एक चुनाव का अलग अलग ट्रेंड होता है। जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है और कांग्रेस की सीटें भी अगर विधानसभा वाइज भी अगर हम गिनती करें तो भाजपा से ज़्यादा आई हैं। और विधानसभा चुनाव में लोग भाजपा से बिल्कुल दुखी हैं, बिल्कुल त्रस्त हैं और लोग भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। विकल्प कांग्रेस है और कांग्रेस को लोग सत्ता सौंपने का मन बना चुके हैं और कांग्रेस भी पूरी ईमानदारी से, समर्पित भाव से प्रदेश की जनता की, हल्का यमुनानगर की जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। यमुनानगर की अगर बात करें तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम होना बाकी है, जो जनता के सरोकार के मुद्दे हों, जो पिछली सरकारों ने काम नहीं किए? जब से इनकी सरकार आई है, इन्होंने हल्का यमुनानगर की जनता को दुख ही दुख दिए हैं। पहले बीमारी का प्रकोप, और कई बार तो बीमारी इनकी लापरवाही की वजह से आई। मान लो कचरा प्रबंधन का कोई इंतज़ाम नहीं, पानी निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं, किसी मोहल्ले में जाओ कहीं सीवरेज ब्लॉक हो जाते हैं, उनका कोई इनका सिस्टम नहीं। सिर्फ नगर निगम यमुनानगर को इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है 10 साल। कोई मतलब व्यवस्था ठीक नहीं। ये आप देखो कि जो खाली प्लाट पड़े हैं उनमें कचरा डाल देंगे, वे सीधा कचरा प्लांट पे क्यों नहीं डालते? कांग्रेस सरकार में खेड़ा के पास कचरा प्रबंधन प्लांट लगा था, उसको इन्होंने प्रॉपर कई साल तो चलाया ही नहीं। तो मान लो प्रॉपर इसका इंतज़ाम ये नहीं कर पाए और जो प्लाटों में कचरा है उसमें बारिश का पानी भर जाता है, बदबू हो जाती है जो बीमारी का कारण बनती है। और इससे हमारे हल्का यमुनानगर की जनता जो दुख झेलती है उसका कारण भाजपा की कुनीतियाँ हैं।
यमुनानगर में ना अवैध माइनिंग का मुद्दा भी बड़ा ज़्यादा गर्माता है। जी। अवैध माइनिंग को लेकर खनन माफिया जो है बड़े एक्टिव हैं। तो क्या कारण है कि इस तरह की खबरें बार बार आती हैं कि डीएसपी को डंपर से कुचल दिया? ये मान लो सारा सरकार की मिली भगत है, बंदर बांट है। अपने रिश्तेदारों को नजायज इन्होंने प्रॉपर्टी के भी कब्जे करवाए, खनन माफिया भी इनके अपने लोग हैं। इन्होंने सारा ये सिस्टम कैप्चर करके एक मान लो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल है ये। लूट की इन्होंने नीतियां बनाई हैं। चाहे तो आप नगर निगम यमुनानगर में ही ले लो, मान लो यहाँ पुराने प्लाट जो मकान हैं उनकी प्रॉपर्टी आईडी गलत कर दी। आप इनके जो वर्कर हैं भाजपा के, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। अपनी प्रॉपर्टी महंगे भाव में बेचने के लिए शहर के लोगों को तंग किया, प्रॉपर्टी आईडी गलत कर दी। फिर जो प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने वाला था उससे वो मान लो इन्होंने खुद कहा भी गलत होगी और फिर उसकी पेमेंट भी कर दी। जनता के पैसे का इन्होंने दुरुपयोग किया है और लोगों के चक्कर कटवाए। गलती तो इनकी, और फिर ठीक करने के इन्होंने पैसे भी लिए। भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन के नाम पे घर का एक आदमी इन्होंने हमेशा लाइन में खड़ा करके रखा। अब आने वाले चुनाव में 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता, खासकर हल्का यमुनानगर की जनता, इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। इन्होंने बहुत दुख दिए हैं जनता को। जो हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस का अभियान चला हुआ है एक, इससे क्या लगता है कि प्रदेश में स्थिति कांग्रेस की ओर सुधरी है? लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में और अच्छे से पता लगा है? भाजपा सरकार की कमियां निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल होता है। सभी कांग्रेस के बड़े नेता अपने अपने स्तर पे कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। चाहे वो कांग्रेस मांगो हिसाब हो या हमारी केंद्रीय नेता हैं, छत्ती बिरादरी की सर्वमान्य नेता हैं कुमारी शैलजा जी, पहले कैबिनेट मंत्री भी रही, आज सिरसा से सांसद हैं। उनकी जन संदेश यात्रा है, पहले राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ से निकली। तो इन सभी बातों का पार्टी को लाभ होता है और इसका बहन कुमारी शैलजा जी ने जो प्रयास किए उसका हमें लोकसभा में भी फायदा हुआ और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा। जन संदेश यात्रा के तहत ही कल 31 तारीख को कुमारी शैलजा जी हल्का जगाधरी में छछरौली अनाज मंडी में जन संदेश यात्रा की कड़ी में ही एक अच्छी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। अगर आपके पास समय हो तो आप भी देख के जाना। हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। लोग कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं, लोग कांग्रेस की सरकार चाहते हैं और आने वाला समय ये नज़र आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और विधायक भी कांग्रेस के जीतेंगे। तो क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली कितनी सीटों पर आपको लगता है कि कांग्रेस जीत काबिज कर सकती है, जो अभी हालात चल रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सीटें को आंकड़े बताना तो ये भाजपा का खेल है, हमारा ये खेल नहीं। प्रचंड बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जिला यमुनानगर की 4 की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। इस बात का हमें विश्वास है। बहुत शुक्रिया जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर बत्रा जी हमारे साथ, और जिन्होंने बताया कि यमुनानगर के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर हरियाणा कांग्रेस इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन जशन के साथ माई हिंदी टीवी के लिए मैं भारती शर्मा।